नमस्कार, मैं धीरज सिंह, क्लास 10th एंड क्लास 11। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों क्लास के लिए, 10th एंड 11th के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, एक कक्षा 10 के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस चीज़ें को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आती हैं, समय को नहीं गंवाना चाहिए। जैसे कि कहा भी गया है, भीड़ हमेशा उस रास्ते से चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि जिस रास्ते से चल रही है वो रास्ता सही है या गलत है। इसलिए रास्ते को आप चुनिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। आइए टॉपिक देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण जो हमारा टॉपिक है, तत्वों का वर्गीकरण। ध्यान देना, विभिन्न कक्षाओं में, इसके पहले कक्षाओं में विभिन्न तरीके से तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में, आदि के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसा कि हम आप लोग पढ़े, हमको ये पता चला एक ही परमाणु से मिलके बने होते हैं। ये हम एक ही परमाणु से मिलके बने होते हैं। इसके बारे में जाना, इसके बारे में समझा। आज अब जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि क्या हम लोग को ज्ञात है, हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा, अब तक वैज्ञानिकों द्वारा, अब तक वैज्ञानिकों द्वारा 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्व अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जा चुके हैं। ध्यान देना, इसमें से 92, लगभग 92 तत्व प्राकृतिक हैं। हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। फिर से समझ लीजिए, अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं। 92 तत्व प्राकृतिक हैं। बाकी क्या कहते हैं, जितने भी तत्व हैं वो मानव निर्मित, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा, खोज के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा, क्रियाओं द्वारा मानव निर्मित कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। इन्हीं सब तत्वों के बारे में कैसे क्या है और आगे समझिए। जो अगला है, तत्वों को व्यवस्थित करना। सबसे कठिन काम था तत्वों को व्यवस्थित करना। तत्वों को व्यवस्थित करना अर्थात अव्यवस्था से, या लिख सकते हैं अव्यवस्था से जो तत्व व्यवस्थित हो गए हैं, उन तत्वों को व्यवस्थित करना। जैसा कि आप लोग की और जानिए कि जैसे कि बाजार में मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं, तो सभी सब्जियां, क्या जितनी भी तरीके की सब्जियां होती हैं, जितनी भी तरीके की सब्जियां होती हैं, क्या एक तरीके से एक में समेट कर रखी जाती हैं? नहीं, जितनी भी सब्जियां होती हैं उसको अलग अलग तरीके से रखा जाता है। अर्थात सभी सब्जियों के अलग अलग गुण होते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियों के अलग अलग गुण होते हैं। उसी प्रकार जितनी भी क्या कहते हैं, जितने तत्व हैं, सभी के अपने अलग अलग गुण होते हैं। सभी तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं। सभी तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं। जितने भी तत्व हैं अलग अलग गुण होते हैं। आज तक जितने भी
वैज्ञानिक आए, जितने भी वैज्ञानिक आए और जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सारे वैज्ञानिक तत्वों के गुणों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं, क्योंकि एक तत्व के बहुत सारे गुण हैं, सभी तत्वों के गुणों को जाना नहीं जा सकता है। उसी प्रकार जैसे बाजार में सब्जियां होती हैं, कई कई ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लेकिन पता नहीं होता है। उसी तरह तत्व होते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा इनके गुणों के बारे में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है, जिससे विभिन्न प्रकार की होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके। तो जर्मन शास्त्री एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है उल्फ वॉन डोबेराइनर, या कह सकते हैं डोबेराइनर। एक इन्होंने डोबेराइनर, इनका परिचय समझते हैं। डोबेराइनर सन 1817 में जर्मन रसायन शास्त्री डोबेराइनर ने सर्वप्रथम इन तत्वों के बारे में कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे जानना है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इसके बारे में इनकी जो तत्वों की व्याख्या है, ये जो नियम है, कल हम आप लोग को उसके नियम के बारे में बताएंगे। जो नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम, कल हम इस नियम पे चर्चा करेंगे। जो पहला है डोबेराइनर का त्रिक नियम, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, जितने भी तत्व हैं अव्यवस्थित थे, उनको व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की उनके गुणों के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों से उसके बारे में जानने का प्रयास किया, उसके बारे में समझने का प्रयास किया। इससे ये होता है कि जैसे कोई भी चीज अव्यवस्थित रहती है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो पहला है, इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न चीजें और पढ़नी है। डोबेराइनर का त्रिक नियम, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें समझ में ना आई हो बताने का प्रयास करिएगा। कल डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे।